ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ इस वक्त ब्राजील में इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ के रियो डी जेनेरो शहर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ ब्राजील पुलिस और सेना ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान रियो शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 60 ड्रग तस्कर शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी देश को ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए, ये आज हमें ब्राजील से सीखने की जरूरत है। दुनिया भर के कई देशों में इस वक्त ड्रग्स का बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा है, जो युवाओं को न सिर्फ नशे का शिकार बना रहा है, बल्कि देश का भविष्य भी बर्बादी की ओर जाता दिख रहा है। ऐसे में ब्राजील में ड्रग्स तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए ब्राजील पुलिस और सेना की कार्रवाई ने दुनिया भर में एक नजीर पेश की। यहाँ की पुलिस ने ड्रग माफियाओं पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाए और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, जान बचाकर भाग रहे ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े तस्करों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। रियो की सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 25,000 पुलिसकर्मी और सेना के जवान शामिल थे। ब्राजील पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद जगह जगह ड्रग लॉर्ड के शव पड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ड्रग लॉर्ड कौन होते हैं, तो आपको बता दें कि ड्रग लॉर्ड वो लोग होते हैं जो अवैध मादक पदार्थों या यूं कहें कि बड़े स्तर पर ड्रग्स के व्यापार या तस्करी के एक बड़े नेटवर्क के प्रमुख होते हैं। बता दें कि रियो डी जेनेरो शहर लंबे समय से कमांडो वर्मेला, टर्सियोरो, कमांडो प्यूरो जैसे ड्रग लॉर्ड्स के कब्जे में रहा है। ड्रग तस्करी का सिंडिकेट चलाने वाले कमांडो वर्मेलो को ब्राजील में रेड कमांडो भी कहा जाता है। ये गिरोह न केवल ड्रग तस्करी बल्कि अवैध हथियार, भूमि कब्जा और स्थानीय लोगों से सुरक्षा टैक्स वसूलते हैं। बता दें कि अक्टूबर 2025 के अंत में रियो के मेयर और राज्य सरकार ने ऑपरेशन रियो पैसिफिकाडो नाम से एक अभियान शुरू किया। मंगलवार को गवर्नर क्लाउडियो कास्त्रो ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि 60 अपराधियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये कार्रवाई एक बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान के तहत की गई, जिसमें पुलिस ने 250 से ज्यादा गिरफ्तारी और तलाशी वारंट जारी किए। इस अभियान का मकसद रियो की प्रमुख ड्रग तस्करी गिरोह कमांडो वर्मेला यानी लाल कमांडो को निशाना बनाना था। पुलिस के मुताबिक ये गैंग शहर के गरीब इलाकों में एक्टिव था, जिसके बाद पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के जरिए छापा मारा। इस दौरान भारी गोलीबारी हुई, जिससे कई जगहों पर आग भी लग गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 81 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि माफियाओं से जुड़े करीब 60 लोग मारे गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 75 से ज्यादा राइफलें और भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने यहां से करीब 200 किलो कोकीन जब्त किया है। साथ ही भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद हुए हैं। बता दें कि यहां पुलिस ड्रग माफियाओं के विनाश को लेकर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। उनके हर एक ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान ड्रग तस्कर गिरोह ने भी पुलिस पर ड्रोन से हमले किए और कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया। इसके साथ ही 50 से ज्यादा बसों पर कब्जा भी कर लिया। रियो शहर की गलियों में इस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कोई युद्ध चल रहा हो। खौफ और दहशत के बाद स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। अब ये जान लीजिए कि इस कमांडो वर्मेलो यानी रेड कमांडो का अतीत कैसा रहा है। रेड कमांडो ब्राजील का सबसे पुराना और प्रभावशाली माफिया गिरोह है। उसकी स्थापना 1970 के दशक में जेलों में राजनीतिक बंदियों के समूह के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये एक इंटरनेशनल ड्रग तस्करी नेटवर्क बन चुका है। यह अभियान माफियाओं के क्षेत्रीय विस्तार को रोकने के लिए 1 साल से अधिक समय तक योजना बनाकर चलाया गया। रियो डी जेनेरो शहर में ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इसलिए भी की जा रही है क्योंकि शहर में जल्द ही COP30 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्लोबल इवेंट्स होने वाला है। रियो में नवंबर के पहले सप्ताह में C40 ग्लोबल मेयर समिट और प्रिंस विलियम का अर्थ शॉर्ट प्राइज कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जो COP30 के लिए प्री इवेंट के रूप में गिना जाता है, जिसकी वजह से ब्राजील की पुलिस और सेना ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।